कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं गाइज आज की फटाफट खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत करनाल से कि कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल के समर्थन का किया ऐलान। तो गाइज यहां पे प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन वित्त विधेयक 2025 के विरोध में 15 जुलाई को जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ ही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर होने वाली 9 जुलाई की देशव्यापी हड़ताल के समर्थन का इनके द्वारा ऐलान है जो किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आपकी बरवाड़ा से कि हड़ताल की तैयारियों को लेकर बिजली यूनियन ने की सब यूनिट मीटिंग। तो गाइज यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की भी हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी मीटिंग कर्मचारी भवन में प्रधान अश्विनी पुनिया की अध्यक्षता में की गई है और मीटिंग में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पहले से प्रस्तावित 9 जुलाई की राष्ट्रीय हड़ताल की तैयारियों को लेकर बिजली कर्मचारी यूनियन की मीटिंग हुई है और जिसमें यहाँ पे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। नेक्स्ट अपडेट आपकी देखिए जो कि बरवाड़ा से ही है कि हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की हुई बैठक। तो जी हाँ गाइज, हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ 2106 की मासिक बैठक मठवाड़ा में हुई है और बैठक जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ व जिला प्रधान हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और वहीं पर एसओपी को लेकर भी यहाँ पे विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीरवार को मीडिया से बातचीत में सर्विस एक्ट लागू करने में हो रही देरी के बारे में बयान दिया है और कहा कि हमने सर्विस रूल बनाकर कर्मचारी संगठनों को उनकी कॉपी दे दी है ताकि सर्विस रूल में अगर कोई कमी या सुझाव हो तो संगठन अध्ययन करके अपने सुझाव दे। वहीं पर भारतीय मजदूर संघ ने 1 सप्ताह बाद ही अपने सुझाव हरियाणा सरकार को दे दिए थे। उसके बाद तो सरकार के साथ 2 या 3 दौर की बातचीत भारतीय मजदूर संघ संगठन की हरियाणा सरकार के साथ हो चुकी है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सरकार ने सर्विस लागू करने के बारे में हर मीटिंग में आश्वासन दिया है। तो गाइस यहाँ पे इस मीटिंग में कर्मचारियों को एसओपी को लेकर सरकार ने क्या कहा और कर्मचारी संगठन है जो इसको लेकर क्या कर रहे हैं विस्तार पूर्वक बताया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट अपडेट बरवाड़ा से कि आशा वर्करों को सरकार कर रही है बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास। तो गाइस यहाँ पे आशा वर्कर यूनियन जिला पंचकूला की बैठक बरवाड़ा में सुमन की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में इनके द्वारा यहाँ पे हरियाणा सरकार पर आशा वर्करों के ऊपर काम का बोझ डालने का इनके द्वारा आरोप लगाया गया है और कहा कि हरियाणा की सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली आशा वर्कर्स को धमकी भरे पत्र भेज रही है, अखबार में धमकी भरे बयान देकर अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है और विभाग में काम करने वालों को धमकाकर प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों को खुली छूट दे रही है और सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे को बर्बाद कर रही है। तो यहाँ पे आशा वर्करों ने सरकार पर आरोप लगाया कि जो आशा वर्कर है उनको यहाँ पे सरकार है जो बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास कर रही है। आगे नेक्स्ट अपडेट नांगल चौधरी से कि निष्कासित कर्मचारियों ने विधायक मंजू चौधरी को सौंपा ज्ञापन, अधिकारियों पर लगाए नियमों की अनदेखी के आरोप। कहा कि ठेकेदारी प्रथा में दी गई सेवाओं को एचकेआरएन में नहीं जोड़ने से हजारों कर्मचारी जॉब गारंटी से वंचित, मुख्यमंत्री से मांगा मिलने का समय। तो जी हाँ गाइस, सिंचाई, जन स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी विभाग की मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने नांगल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने विभागीय अधिकारियों पर ठेकेदारों की मार्फत विभाग को दी गई सेवाएं एचकेआरएन में नहीं जोड़ने पर आक्रोश जताया है और कहा कि विभागीय लापरवाही से हजारों कर्मचारी हैं जो जॉब गारंटी से वंचित रह गए हैं। साथ ही उन्होंने वेतन विसंगतियों को भी दूर करने की गुहार लगाई है और कहा कि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी, जिसमें एचकेआरएन कर्मचारियों की जॉब गारंटी की समस्या का मुद्दा है जो उठाया गया था और उस दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से तालमेल करके समाधान निकालने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद बीते दिनों एचकेआरएन कर्मचारियों के जॉब गारंटी संबंधित दस्तावेजों में अनियमितताएं बरती गई है और हजारों कर्मचारियों ने शुरुआती चरण में ठेकेदारों के अधीन जो काम किया था तथा उन्हें वेतन भी ठेकेदारों ने बैंक के मार्फत मुहैया कराया था, लेकिन अधिकारियों ने जॉब गारंटी के दस्तावेजों में ठेकेदारों के अधीन
की गई सर्विस को शामिल है जो नहीं किया गया है। इसके अलावा 2006 में MPW कर्मचारी भर्ती किए गए थे जिन्हें 20 साल से वही पुराना वेतन मिल रहा है। मार्च 2025 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 440 रुपये वेतन काटा गया है, जिसकी एवज में रिटायरमेंट के दौरान विशेष सुविधाएं देने का भरोसा दिया था, लेकिन सुविधाएं क्या मिलेगी यह क्लियर नहीं हुआ है। और कहा कि बीते दिनों 49 कच्चे कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताए निष्कासित कर दिया है। और हरियाणा राज्य के PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने विधायक मंजू चौधरी को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में मुद्दा उठाने की गुहार लगाई है ताकि सरकार तक कर्मचारियों की समस्याएं पहुंच सके। वहीं पर विधायक मंजू चौधरी ने कहा है कि कच्चे कर्मचारियों को वेतन बहुत कम मिलता है, जबकि इन्हें काम नियमित कर्मियों से समान सौंपा जाता है। और बीते सत्र में सरकार ने जॉब गारंटी विधेयक को सदन में मंजूर कराया था, लेकिन इसे लागू करने में भेदभाव और अनियमितताएं बरतना चिंताजनक है। पीड़ित कर्मचारियों की सभी मांगें वाजिब है और सदन की मार्फत सरकार को अवगत है जो कराया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट अपडेट। अम्बाला से ग्रामीण चौकीदार सभा ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। तो गाइस यहाँ पे ग्रामीण चौकीदार सभा की भी बैठक हुई है, जिसमें यहाँ पे मांगों को लेकर चर्चा हुई है और कहा कि सरकार से कई स्तर पर मीटिंग के बाद ग्रामीण चौकीदारों को 16,000 रुपये मासिक मानदेय देने का आश्वासन मिला था, लेकिन यह आज तक लागू नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने CM नायब के OSD क्लास सैनी को ज्ञापन सौंपा है। नेक्स्ट अपडेट आपकी सिरसा से राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर कर्मचारियों ने बनाई रणनीति। तो जी हाँ गाइज, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की बैठक हुई है और बैठक में आगामी 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई गई है और इसको लेकर सभी सब यूनिटों में हड़ताल की तैयारियों को लेकर टीमें गठित की गई है। प्रत्येक सब यूनिट में मीटिंग की जाएगी। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।